साथ में व्हाट्स अबाउट यू बच्चा। तो यार सबसे पहले मैं तो सॉरी कहता हूँ कि मेरे साइंस का पेपर अपलोड नहीं हो पाया भाई, इसके लिए माफ़ कर दो। और ये अब वीडियो मैं पूरा अपलोड करूँगा जैसे मैं आने वाला हूँ मैं वीडियो का। हालांकि मैंने इस वीडियो को जो है इस वीडियो के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मैं उसमें मैं वहाँ पे डाल दी है तुम्हारे जो है तुम्हारा शॉर्ट डाल दिए, तो उसको अगर इसमें देखते हैं स्क्रीन ले सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे टॉपिक की क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन नोट करो। फर्स्ट में नोट करो अपना व्हाट इज मैन्युफैक्चर, सॉरी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टू विच सेक्टर डिड बिलोंग। पहला क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है आपकी और किस सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, आवाज समझ में आई बेटा, आवाज आ रही है। सेकंड बताओ, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा जो है कि कोई थ्री फैक्टर लिखने हैं, थ्री फिजिकल फैक्टर लिखने हैं आपको, कोई थ्री फिजिकल फैक्टर लिखने हैं आपको, कोई थ्री फिजिकल फैक्टर लिखने हैं आपको एंड थ्री ह्यूमन फैक्टर लिखने हैं आपको, ह्यूमन फैक्टर लिखने हैं आपको। ठीक है, थ्री ह्यूमन फैक्टर लिखने हैं आपको जो कि आपके अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ दैट कैन बी अफेक्टेड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज। ओके, ये क्या है कि आपको तीन फिजिकल फैक्टर लिखने हैं और तीन ह्यूमन फैक्टर लिखने के अफेक्ट करते हैं आपके लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड बताओ, गिवन अ पॉइंट, गिवन अ पॉइंट, एक पॉइंट बताना है हमें ऑफ डिफरेंस बिटवीन a pressure group, आपस नहीं है, a pressure group and a political party। पॉलिटिकल पार्टी के बीच में और प्रेशर ग्रुप के बीच में जो है आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लिखो फटाफट से, व्हाट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फिफ्थ लिखो, व्हाट इज द गाइडिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है क्या फिलॉसफी दी गई हुई थी। ओके, निकाल दो क्या बेटा, तो मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ। तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या फिलॉसफी दी गई। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। फिर पूछा गया है तुम्हारा व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। फिर व्हाट इज द नोट कर लिया ये क्वेश्चन। फिर लिखो व्हाट आर द एगोमेशन इकोनॉमिक्स इन द इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट। ओके, चलो आगे बता देता हूँ। फिर उसके बाद तुमको याद रखना है एक चीज, स्वराज, स्वराज फ्लैग के बारे में कैसे डिजाइन किया था, किस तरह है। ठीक है, और याद होना चाहिए कि जो व्हील होती है तुम्हारी, व्हील बने थी इसमें, जो आपका नेशनल फ्लैग है उसमें पहले व्हील थी, उसके बाद जो है देन आपको पूछ रहा है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड, इसमें बताना है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है इस चीज के लिए डेमोक्रेसी के बीच में और किसके बीच में, डिक्टेटरशिप के बीच में। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गांधी जी आइडिया बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे गांधी जी का क्या आइडिया था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को याद होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज जनरल डायर, जनरल डायर कौन थे, टू जनरल डायर। ठीक है, जिन्होंने किस पे आया था, जो आपका वाला हुआ था 13 अप्रैल 1919 में आप लोग जो है हुआ था, कौन सा हुआ था एक्ट 13 अप्रैल 1919 में कौन सा एक्ट हुआ था, उसको वाला एक्ट क्या रखना। ठीक है, अमृतसर में जो एक्ट हुआ है उसके लिए जो मूवमेंट हुआ है। फिर वहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह होना चाहिए। फिर पूछा गया व्हाट इज पूना एक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट क्या है बताना है। देखो 40 क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्ट विद इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स का के लिए इंडस्ट्रियल में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फिर मुझे पूछा क्या हुआ है, क्लासीफाई द रोड्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन होता है रोड का। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे कुछ मैप के क्वेश्चन पे आते हैं। मैप के क्वेश्चन पे 10 मिनट तो मैप क्वेश्चन पे आते हैं। बिगाड़ देना ठीक था, इसका पीडीएफ ने दे दिया, उस पर आप जाके देखोगे तो इसका शॉर्ट भी पड़े हुए हैं, पीडीएफ भी पड़े हुए हैं। जलियांवाला कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1980 में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा जलियांवाला कांड कब हुआ है। चलो उसके बाद आते तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको चीज़ें बतानी है फ्लैग में। पहला तुम्हारा मैथ क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है, मूवमेंट ऑफ द इंडिगो प्लांटर। मूवमेंट ऑफ द इंडिगो प्लांटर कहाँ पे हुआ है? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर चंपारण बिहार। ठीक है, फिर मैं कहते हैं पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ है? खेड़ा गुजरात। पीजेंट सत्याग्रह खेड़ा गुजरात। थर्ड से पूछा गया है क्वेश्चन, जलियांवाला कांड कहाँ पे हुआ है? 13 अप्रैल 1990 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अमृतसर में हुआ है, 1990 अमृतसर। फोर्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि बताओ कि नरोला गवर्नमेंट कहाँ पे है? असम। फिफ्थ क्वेश्चन मैं कर दूं, सॉरी नरोला गवर्नमेंट आपका यूपी में है और वो नाम जो आपका ये डैम बना हुआ है ये तुम्हारा वहाँ पे है, असम में है। सिक्स क्वेश्चन नोट करो, तुम्हारा क्वेश्चन है तिरुवनंतपुरम की राजधानी का नाम बताओ। ठीक है, सेवन क्वेश्चन आपका मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जगह बताना है, जहाँ कहाँ पे हुई थी मूवमेंट की जगह बताना है, कहाँ पे हुआ है। एट क्वेश्चन नोट करो, पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ उसकी जगह बताना है। ये तो हो गया तुम्हारे इसके। ठीक है, नाइन क्वेश्चन में तो जब एक आपको याद होगा कि जो हत्याकांड हुआ था उसमें तो 100 ऑफ द पुलिसमैन को जो है वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, तो वही उसी घटना को कहाँ पे हुई उसको बताना है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा पे है कि 10 क्वेश्चन है कि सार डैम कहाँ पे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सार डैम कहाँ पे है इसको बताना है। बस 50 क्वेश्चन है, टॉप 16 क्वेश्चन है। आगे और यहाँ बड़ा करके बेटा कर डालो सब कुछ क्वेश्चन सारे, और टॉप 15 क्वेश्चन जो है मैंने बता दिए हैं। इसका पीडीएफ तुम्हारे उसमें पड़ा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, और साथ ही साथ तुम्हारे साथ जो है इसका शॉर्ट भी पड़े हुए क्वेश्चन, तो इसमें स्पीकर ले लोगे आराम से कर सकते हो। प्लस एसएसटी में नंबर पाना बहुत ईजी होता है। हम जो है 97 मार्क्स मेरे आए हुए थे एसएसटी में, तो किस तरह से मैं बता देता हूँ फटाफट तुम्हारे। पहली चीज़ याद रखना कि एसएसटी जो है थोड़ा सा लिखने वाला सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें तुम्हें पॉइंट वाइज जो है बहुत अच्छी गलती करते हैं। पॉइंट को हेडिंग बनाना है और इसके बाद करना है उसको डिटेल में एक्सप्रेस कर देना है। 5 पॉइंट लिख रहे हो, 5 पॉइंट को हेडिंग बना के लिखो, उसको एक्सप्रेस कर दो। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कोशिश करो कि 3 मार्क्स 3 पॉइंट बना के मतलब लिखो, हेडिंग बनाओ उसकी और उसी उसको एक्सप्रेस करो, जिससे कि तुम्हारी कॉपी भरी हुई रहे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसएसटी में। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोशिश करो किसी जैसा क्वेश्चन है इसमें बहुत, तो इसमें कुछ भी बनाने की कोशिश करो कि हाँ बस, लेकिन छोड़ के मत आओ। अगर तुमने पढ़ा है तो तुम छोड़ के नहीं आओगे, पहली चीज़ तो ये है उसमें। फिर इसके बाद अगर बात करें मैथ की, तो मैथ भी जितना मैं बताया इतना पढ़ लोगे इतने से मैथ थक जाएगा। स्पेशली तुम्हारा सार डे जो है ये पूछा गया हुआ है तुम्हारा, नरोला बहुत पूछा चुका है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पूना पैक्ट, जलियांवाला और तुम्हारा ये बिजनेस सरकार है, कितने क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो एसएसटी में नंबर आना तो कहीं बात नहीं होती है, बट छोड़ कुछ नहीं आना। ओके सर, हम तेज कर सकते हैं। ओके बाय बाय।